हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अंकिता हेयर। आप सभी को पता है, जैसे हमारे जो लास्ट के लेक्चर्स थे उनके अंदर हमने जो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी की यूनिट है उसके बहुत सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं और एक टॉपिक जो बचा है वो है इंडियाज़ रिलेशन विद यूएसए, रशिया एंड चाइना। तो आज की क्लास में वो कवर अप करवा दूंगी। वैसे जो रिलेशन का टॉपिक होता है वो बहुत बड़ा होता है, एक क्लास में कवर अप करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने जो इम्पोर्टेंट है वो तो मैं कवर अप करवा दूंगी। बट आपको अगर डिटेल में इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप लिंक मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, ठीक है। जो इंडियाज़ रिलेशन विद यूएसए, रशिया, चाइना, इसके जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स या जो हमारे एग्रीमेंट हो चुके हैं वो आते हैं लगभग रिलेशन से। तो मैंने जो स्लाइड्स हैं उनके अंदर वो एग्रीमेंट है, उनकी डेट और उनका नाम मेंशन कर दिया है, ठीक है। आज हम चलो इन्हें कवर कर लेते हैं। पहला है इंडिया रिलेशन विद द यूएसए। इंडिया के जो यूएसए के साथ है वो रिलेशन। पहले हम हिस्ट्री कर लेते हैं कि हिस्ट्री क्या है रिलेशन की। रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट डेट बैक टू द इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट। की इंडिया और यूएसए की जो रिलेशन है वो जो इंडिया की इंडिपेंडेंस मूवमेंट है तब से स्टार्ट है। वैसे उससे पहले भी जो रिलेशन थे वो थे हमारे, जो ब्रिटिश सिटीजन थे वो हमारे इंडिया में घूमने आए थे और इंडिया के ऊपर उन्होंने अपने ट्रैवल जो जर्नी थी वो लिखी थी। उन्होंने बुक्स भी लिखी हैं इंडिया के ऊपर। एक नाम जैसे है कि रुडयार्ड किपलिंग, उन्होंने इंडिया के बारे में लिखा है, ठीक है। उसके बाद मैंने जो स्लाइड है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस से लिया, जिसमें ब्रिटिश राज के अंडर में जो हमने एक दो इवेंट मैंने मेंशन किए, ज़्यादा नहीं किए, ठीक है। टुडे इंडिया एंड यूएसए हैव क्लोज रिलेशन ऑन द इशू, लाइक कौन कौन से इशू पे इंडिया और यूएसए के रिलेशन है। काउंटर टेररिज्म, क्योंकि टेररिज्म एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, उस पर ग्लोबल एफर्ट्स ही जरूरी है, ठीक है, करना। उसके बाद है म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट ऑन द पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम, कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है उसके ऊपर हमारा मतलब दोनों का ही ट्रस्ट नहीं है। उसके बाद है चाइनीज़ इन्फ्लुएंस इन इंडो पैसिफिक, जो चाइना की एक्सपेंशनिस्ट जो पॉलिसी है उसके खिलाफ में यूएसए और इंडिया एक साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं और इंडो पैसिफिक में जो उसका इफेक्ट है उसे काउंटर करने के लिए काफ़ी ऑपरेशन चला रहे हैं। लाइक एक जो एग्जांपल है वो है क्वाड, जो इंडिया और जो यूएसए उसके साथ में कोलैबोरेट कर रहे हैं। उसके साथ में जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, ठीक है। रिलेशन बिफोर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस, इंडिया की इंडिपेंडेंस से हमारे रिलेशन, इंडिपेंडेंस से पहले जो रिलेशन थे वो कैसे थे। स्वामी विवेकानंद प्रमोटेड योगा एंड वेदांता, जो हमारी योगा और वेदांता की फिलोसफी है। स्वामी विवेकानंद जी ने जो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हुई थी शिकागो के अंदर 1893 के अंदर, उन्होंने वहाँ पे जो फेमस स्पीच है उनकी वो वहाँ पे दी थी, जिसमें उन्होंने वेदांता हिंदू रिलीजन के बारे में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो ये जो स्पीच है इसकी मतलब लोकेशन पूछ लेते हैं, कौन सी ईयर में हुई थी ये पूछ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है महात्मा गांधी हेड, जो गांधी जी हैं हमारे, उनकी इन्फ्लुएंस भी अमेरिका पे बहुत ज़्यादा है। उनका जो नॉन वायलेंट जो मेथड है उनका, वो वहाँ पे बहुत पॉपुलर है। जैसे कि अमेरिका की जो सिविल राइट मूवमेंट हुआ था उसमें जो लीडर थे उनके मार्टिन लूथर किंग, उन्होंने नॉन वायलेंट वे से ही प्रोटेस्ट किया था और फिर सिविल राइट अमेरिकन सिटीजन्स को मिले भी थे, ठीक है। जो सिविल राइट बिल है वो पास हुआ था अमेरिका में। फिर उसके बाद वर्ल्ड वार 2 के दौरान भी इंडिया ने बहुत हेल्प की थी। इंडिया एक्ट लाइक अ बेस, इंडिया अमेरिका की तरह अमेरिका के लिए एक बेस का काम कर रहा था जब अमेरिका जापान के खिलाफ वर्ल्ड वार 2 में लड़ रहा था, ठीक है, वर्ल्ड वार 2 में भी। उसके बाद इम्पोर्टेंट आता है कि जो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इवेंट हुई है वो, तो इंडिया की इंडिपेंडेंस हो गई थी 1947 में। तो 1947 में उस टाइम पे जो हमारे पीएम थे वो थे जवाहरलाल नेहरू और जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे वो थे ट्रूमैन। और उस टाइम तक जो कोल्ड वॉर था वो चल पड़ा था, ठीक है। तो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन नाम से भी एक डॉक्ट्रिन है अमेरिका की, जिसमें वो काउंटर कम्युनिज्म को काउंटर करने के लिए, उसे सीमित करने के लिए एफर्ट्स करते हैं। उसके लिए नेटो बनाते हैं, मार्शल प्लान आता है, ठीक है।
इन 1950 ओके, एक चीज़ और, जो ट्रूमैन थे वो इंडिया की तरफ काफ़ी लीन थे। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो वो चाहते थे कि इंडिया है वो यूएस के साथ कोलैबोरेट करे। बट जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जो प्रेसिडेंट थे, नो सॉरी, प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था किसी भी टाइप की एड से या किसी भी टाइप की हेल्प के लिए। उन्होंने हमें हेल्प के लिए मतलब उन्होंने ऐसे ऑफर्स दिए थे इंडिया को सप्लाई करने के लिए, वीट सप्लाई करने के भी ऑफ़र दिए थे और एड देने के लिए ऑफ़र किए थे, बट इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया था। तो ट्रूमैन के दौरान जो हमारे स्टार्टिंग का जो पीरियड है उसके टाइम जो हमारे रिलेशन है वो बहुत ही कोल्ड पेस में स्टार्ट हुए थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट आते हैं कैनेडे या जो भी आते हैं, उन्होंने भी इंडिया की साइड लीन होने की कोशिश की, बट इंडिया ने ऑलवेज रिफ्यूज़ किया है। उसके बाद इन 1954 यूनाइटेड नेशन मेड पाकिस्तान और जो सेंटो का अलाई बना लिया था पाकिस्तान को 1954 के अंदर। यूएसए ने ये ऑफर इंडिया को भी दिया था, बट इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया था क्योंकि इंडिया किसी भी टाइप के मिलिट्री पैक्ट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, ठीक है। तो इस वजह से इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया था। इन 1959 एशनहावर बिकम द फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट टू विजिट इंडिया। उसके बाद एशनहावर ये पहले प्रेसिडेंट थे जब इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडिया में आए थे, यूएस प्रेसिडेंट थे, ठीक है। इन्होंने विजिट की थी और इनकी विजिट के साथ जो आईआईटी रुड़की है हमारी, उसके अंदर एक साइंस लैब भी ओपन की गई थी, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर जो कंप्यूटर है, शायद पता नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ, सुपर कंप्यूटर की इस्टेब्लिशमेंट हुई हो या कंप्यूटर की, ऐसा कुछ हो, सुपर तो नहीं है, कंप्यूटर की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, ठीक है, टू विजिट इंडिया। उसके बाद है इन 1961 इंडिया बिकम अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ नॉन अलाइनमेंट। 1961 के अंदर इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की इस्टेब्लिशमेंट कर दी थी, जिसका वो फाउंडिंग मेंबर था। तो हमारे जो जवाहरलाल नेहरू जो लीडर थे वो किसी भी पावर की तरफ झुकाव नहीं चाहते थे, अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी चाहते थे, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है उसकी फॉर्मेशन की थी, ताकि इंडिया अपने डिसीजन इंडिपेंडेंटली ले, किसी भी कंट्री पे डिपेंड ना हो, ठीक है। तो जो अमेरिका है वो और ज़्यादा, जो अमेरिका और इंडिया के बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा हो गया था इस टाइम तक। और फिर उसके बाद जो निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन आया था अमेरिका के अंदर, वो टोटली पाकिस्तान को सपोर्ट करता था और एंटी इंडिया था, ठीक है। उसके बाद 1962 का जो सीनो इंडिया वार है, इसमें अमेरिका ने इंडिया को ओपनली सपोर्ट किया था और चाइना को कॉन्डेम किया था, क्योंकि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है और जो अमेरिका है वो कम्युनिज्म के खिलाफ में था और लिबरलिज्म को प्रमोट करता था। तो इसलिए अमेरिका ने चाइना को कॉन्डेम किया था और इंडिया को सपोर्ट किया था उस वार में। उसके बाद में हमारे रिलेशन ज़्यादा ख़राब होते गए, क्योंकि बीच में हमारा हुआ था 1965 के वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ, और उसमें जो हमारा जो पीस मेकर का काम किया था वॉर में, वो यूएसएसआर ने किया था। अमेरिका चाहता था कि अमेरिका बीच में इंटरवीन करे और अमेरिका पीस मेकर का काम करे, बट इंडिया और जो पाकिस्तान है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था ये ऑफर, ठीक है। तो 1965 यूएसएसआर बीच में एक्ट हुआ, तो उस वजह से और ज़्यादा डिस्टेंस वाइड अप हो गया था हमारे बीच में। उसके बाद में जो 1971 का जो वॉर हुआ था, उसमें अमेरिका ने ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, और जो यूएस की एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस एंटरप्राइज, वो भी वहाँ पे सेंड की थी, ठीक है। और जो हमारा 1971 की जो ट्रीटी है, सोवियत इंडिया फ्रेंडशिप ट्रीटी जो हुई थी, ठीक है, उसकी वजह से भी दोनों कंट्रीज़ के बीच में गैप था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि जब यूएस से इंडिया को एक सोवियत अलाई के रूप में देखने लग गया था कि इंडिया है वो नॉर्मली मतलब इंडिया का झुकाव सोवियत की तरफ है और सोवियत के उस पर इन्फ्लुएंस में है इंडिया। उसके बाद एक और बात है, जो हमारे लीडर थी इंदिरा गांधी, 1970s का जो टेन्योर है उस टाइम पे, तो इंदिरा गांधी है वो इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी जो है उनका जो झुकाव था वो सोवियत की तरफ बहुत ज़्यादा था, ठीक है। वो नेशनलाइजेशन में बिलीव करती, जैसे कि आप देखते हैं कि उस टाइम पे बहुत सारे बैंक नेशनलाइज हुए थे, बड़ी बड़ी कंपनीज है वो नेशनलाइज्ड हुई थी। तो उस वजह से जो अमेरिका है वो फ्री मार्केट इकॉनमी को सपोर्ट करता था,
बट जो इंडिया है वो नेशनलाइजेशन में और जो हमारी इकॉनमी थी वो भी क्लोज थी, और जो इकॉनमी की प्लानिंग थी वो भी सोवियत मॉडल पे बेस्ड थी, ठीक है। तो इस वजह से अमेरिका और इंडिया का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा वाइड हो गया था। उसके बाद जो हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे 1974 में, उसमें भी उन्होंने इंडिया को बहुत ज़्यादा अपोज किया था, कंडेम किया था, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड जो न्यूक्लियर टेस्ट है उसमें भी हमें अपोजिशन मिली थी यूएसएसआर से, सॉरी यूएसए से, और जो यूएसए है उसने सैंक्शन भी इम्पोज किए थे इंडिया के ऊपर। यूएसए के साथ में जो जापान है उसने भी इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाए थे, और इन सैंक्शन की वजह से जो हमारे लोन थे वो सीज हो गए थे, हमारे इंटरनेशनल अकाउंट सीज हो गए थे, ठीक है। काफ़ी इंडिया को इस टाइम पे लॉस हुआ था। उसके बाद है इन मार्च 2000 यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन विजिटेड इंडिया। उसके बाद जब सैंक्शन लग गए थे उसके बाद में और हाँ, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट आती है कि इंडिया को इन्होंने इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया था कि वो एनपीटी को साइन करे। उसके बाद इन्होंने सीटीबीटी ड्राफ्ट की थी, सीटीबीटी को साइन करने के लिए प्रेशराइज किया था, बट इंडिया ने दोनों के लिए रिफ्यूज़ कर दिया था, ठीक है। उसके बाद ये वाले पॉइंट आता है कि इन मार्च 2000 यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन विजिटेड इंडिया, कि 2000 के अंदर यूएस की जो प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन है उन्होंने इंडिया को विजिट किया था। इसके बाद हमारे रिलेशन थोड़े अच्छे होने लगे थे। अदरवाइज हमारी इंडिपेंडेंस से 2000 तक जो लाइक 20वीं सेंचुरी है उसमें हमारे रिलेशन बहुत लो लेवल पे रहे थे और बहुत ही कोल्ड रहे थे, ठीक है। उसके बाद जब 21st सेंचुरी आई तब से हमारे रिलेशन वार्म और एक स्मूथ पेस से आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है ड्यूरिंग द विजिट इंडो यूएस टेक्नोलॉजी फॉर्म वॉज इस्टेब्लिश। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इंडो यूएस टेक्नोलॉजी फॉर्म कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो ईयर आएगी 2000। इस याद से याद रखेंगे क्योंकि ये जो हमारा मैच द फॉलोइंग आते हैं उनमें इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ओनली आफ्टर द September 11 अटैक अगेंस्ट यूएस इन 2001 प्रेसिडेंट बुश कोलैबोरेटेड क्लोजली विद इंडिया, कि ओनली जो हमारे अटैक जो यूएसए के ऊपर अटैक हुए थे 9/11 के, उसके बाद में ही अमेरिका को समझ आया था कि जो इंडिया जो न्यूक्लियर वेपन इंडिया ने लिए हैं या फिर न्यूक्लियर आर्सेनल है वो एक पॉजिटिव वे में लिया था उन्होंने। अदरवाइज पहले तो वो इंडिया को ऐसे समझता था कि इंडिया की वजह से जो साउथ एशिया है उसके अंदर वेपन रेस है, जो न्यूक्लियर वेपन रेस है वो बढ़ी है, ठीक है। बट जब उनके ऊपर 9/11 के अटैक हुए थे तब उन्होंने टेररिज्म को सीरियसली लेना स्टार्ट किया, और जो इंडिया के ऊपर जितने भी सैंक्शंस थे वो तभी हटे थे। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि इंडिया के ऊपर सैंक्शन कब हटाए गए, तो इन द वेक ऑफ September 11 अटैक्स, ठीक है, कि September 11 के जो अटैक हुए थे तब हटाए थे। ओके, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। उसके बाद आता है हमारा कि इन 2004 यूएस एंड इंडिया लॉन्च नेक्स्ट स्टेप इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जिसे NSSP भी बोलते हैं, ठीक है। ये मैच द फॉलोइंग के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद हमारे जैसे कि हमारे जो मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने यूएसए को विजिट किया था 2005 के अंदर, काफ़ी एग्रीमेंट हुए थे। फिर हम साइंस, टेक्नोलॉजी, कल्चरल, टूरिज्म, इन सब में हम कोलैबोरेट करने लगे थे, ठीक है। इन 2005 ओपन स्काईज एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट भी याद रखना, ये साइन हुआ था 2005 के अंदर इन इनहांस ट्रेड, टूरिज्म एंड बिजनेस, इनके लिए ये एग्रीमेंट बना था। उसके बाद है इंडो यूएस एग्रीमेंट ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइंड इन 2005, ये एग्रीमेंट 2005 में साइन हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट आता है 2 मार्च 2006 इंडिया एंड यूएस साइंड इंडो यूएस न्यूक्लियर पैक्ट, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट डील, इम्पोर्टेंट है ये भी। और ये वाली इंडो यूएस न्यूक्लियर डील है, ये जो सिविलियन पर्पज़ के लिए न्यूक्लियर फील्ड्स होती हैं उनके लिए साइन हुआ था। उसके बाद जो 2008 का एग्रीमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2008 का जो एग्रीमेंट है इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, जिसे हम न्यूक्लियर डील भी बोल देते हैं या फिर 123 एग्रीमेंट भी बोल देते हैं, ठीक है। ये 2008 में साइन हुआ था हमारे प्राइम मिनिस्टर और वहाँ के प्रेसिडेंट के बीच में, ठीक है। और जैसे किसी भी कंट्री का कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम होता है, ठीक है, तो वो 2 पर्पज़ के लिए होता है। एक होता है सिविल पर्पज़ के लिए,
उसके बाद दूसरा होता है जो मिलिट्री पर्पज़ है, जिसमें हम मिलिट्री के लिए जैसे न्यूक्लियर वेपन बनाते हैं, न्यूक्लियर ट्राइड है जैसे हमारे पास, ठीक है। न्यूक्लियर ट्राइड का मतलब होता है लाइक हमारे पास तीनों टाइप के वेपन है, जो एयर टू एयर, एयर टू लैंड, एयर टू वाटर, तीनों टाइप में हम मतलब हमला कर सकते हैं, ठीक है। वैसे वेपन है हमारे पास। या फिर जो न्यूक्लियर सबमरीन्स होती हैं हमारी, सबमरीन, ओके, उसके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। उसके बाद जो सिविल पर्पस के लिए होती है वो लाइक इलेक्ट्रिसिटी के लिए होती है, ठीक है। ये सारी डील हमारी हो गई थी। और उसके बाद इंडिया ने काफ़ी रिफॉर्म भी कर लिए थे। इंडिया जो यूएस की एफडीआई कंपनीज हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करने लगी थी, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं हम एनडीए गवर्नमेंट के अंदर रिलेशन कैसे हैं। तो एनडीए गवर्नमेंट जब स्टार्ट हुई थी तो इंडिया और जो यूएस के रिलेशन है वो लाइक हम लो कह सकते हैं, क्योंकि जो एनडीए गवर्नमेंट के हेड थे नरेंद्र मोदी जी, तो जो यूएस से हैं उन्होंने उन्हें वीज़ा डिनाई कर दिया था, क्योंकि जो गोथरा रियोट्स हुए थे गुजरात के अंदर, वो उन्हें नरेंद्र मोदी जी को उसके लिए एक दोषी मानते थे। इस वजह से उन्होंने उन्हें डिनाई कर दिया था, और वो नरेंद्र मोदी को ह्यूमन राइट वॉयलेटर के रूप में भी देखते थे। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी जी पीएम बने थे, उन्होंने यूएसए को विज़िट किया था। यूएसए ने भी फिर दोबारा मतलब यूएसए के प्रेसिडेंट 2015 जिसमें बराक ओबामा, उन्होंने भी इंडिया को विज़िट किया था। उसके बाद ट्रम्प, देन बाइडन, उसके बाद तो रिलेशन हमारे अच्छे होते चले गए थे। ऑन मार्च 2019 ये इम्पोर्टेंट डील हुई थी, और जो भी डील हुई थी वो मैंने मेंशन नहीं की है यहाँ पे। 2019 के अंदर इंडिया यूएस एग्रीमेंट हुआ था, स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल सिक्योरिटी एंड न्यूक्लियर कोऑपरेशन, ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। और जिसके अंदर जो अमेरिका है वो 6 न्यूक्लियर रिएक्टर इंडिया के अंदर इंस्टॉल करेगा, ठीक है। ये डील हो गई थी। उसके बाद इसके अंदर एनडीए गवर्नमेंट के अंदर लाइक इवेंट्स हुई थी कुछ इम्पोर्टेंट, लाइक हाउडी मोदी एंड नमस्ते ट्रम्प, ये सब इवेंट हुई थी। और विजिट्स चलती रहती हैं। कोई भी लाइक किसी भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन की कोई मीटिंग होती है तो उसमें भी जो कंट्री के हाई लेवल मिनिस्टर्स हैं या फिर जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हैं वो मीट करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है मिलिट्री रिलेशन। मिलिट्री रिलेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आता है ये 4 एग्रीमेंट जो यूएसए फाउंडेशनल एग्रीमेंट जिन्हें बोलता है वो साइन करता है, ठीक है। जिसके अंदर जेसोमिया ये पहला एग्रीमेंट है, जिसमें जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट साइन इन 2002, ये हमने 2002 के अंदर साइन किया था। ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है कि जीएसओ, एमआईए, लेमोआ, कोमकासा, बीका, ये कब कब साइन हुए थे, तो इनकी डेट हमेशा आप माइंड में रखना, ठीक है। और जो ये एग्रीमेंट होते हैं, ये मिलिट्री एग्रीमेंट, ये लाइक सीक्रेट एग्रीमेंट होते हैं। इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कुछ भी क्लासेस हैं, वो पब्लिक को नहीं बताए जाते, ओके। नेक्स्ट आता है लिमोआ एग्रीमेंट, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ये 2016 के अंदर साइन हुआ था। सबसे पहले हमारा हुआ था 2002। उसके बाद इंडिया ने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया था, क्योंकि लाइक इशू आ गया था कि हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर आता है, हमारी मिलिट्री की इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, तो इस वजह से हमने काफ़ी टाइम तक कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया। उसके बाद जब एनडीए गवर्नमेंट आई तो लाइक चाइना का इन्फ्लुएंस काउंटर करने के लिए हमने ये एग्रीमेंट साइन करना पड़ा, क्योंकि ये एक टाइम नीड है इस टाइम की, इसलिए हमने ये एग्रीमेंट, बचे हुए 3 एग्रीमेंट भी साइन कर लिए थे। लिमोआ एग्रीमेंट है वो 2016 के अंदर साइन हुआ था। देन कोमकासा एग्रीमेंट है, कम्युनिकेशन कॉम्पेटेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, ये 2018 के अंदर साइन हुआ था, 2+2 डायलॉग जब चल रहा था तब। उसके बाद नेक्स्ट आता है बीका एग्रीमेंट, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ये है 2020 के अंदर, मोस्ट रिसेंट है। ये एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इनकी डेट ज़रूर माइंड में रखें, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी लाइक मिलिट्री की एक्सरसाइज भी होती रहती हैं इंडिया और यूएस के बीच में, और हमने वहाँ से फाइटर जेट भी परचेज़ किए हैं, ठीक है।
वो सब भी आते हैं। वो सब इतने इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, वो लाइक किसी डिफेंस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हम मूव करते हैं अब इंडिया एंड यूएसएसआर रिलेशन, इंडिया और जो यूएसएसआर के रिलेशन है उस पर। तो यूएसएसआर के साथ रिलेशन हमारे सबसे पहले जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी, आज़ाद हुई थी, तो सबसे वहाँ के लीडर थे स्टालिन। ठीक है, जो स्टालिन थे वो जवाहरलाल नेहरू के बारे में बहुत नेगेटिव व्यू रखते थे, इसलिए जो हमारे रिलेशन है वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाए थे सोवियत यूनियन के साथ में। तो हमारे रिलेशन सबसे पहले इस्टेब्लिश हुए थे 1955 में, जब वहाँ के लीडर, जब स्टालिन की डेथ हो गई थी 1953 के अंदर। उसके बाद वहाँ के लीडर बने थे एन खुरेश्चेव। उसके बाद हमारे रिलेशन वो वार्म टाई होने लगी हमारी उनके साथ में, और रिलेशन स्मूथ होने लगे। जो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने विजिट किया था सोवियत यूनियन को 1955 के अंदर। उसके बाद जो हमारा उसके बाद सोवियत यूनियन ने हमारी काफ़ी हेल्प की थी, हमें काफ़ी एड दी थी, काफ़ी चीज़ों में हमें हेल्प की थी। उसके बाद जो सीनो चाइना वार सीनो इंडिया वार हुआ था, उसके अंदर भी एक मिनट सीनो इंडिया वॉर, तो उसके अंदर भी जो यूएसएसआर है उसने इंडिया को सपोर्ट किया था, बट इंडिया को इस टाइप से सपोर्ट किया था कि उन्होंने न्यूट्रलिटी बना के रखी थी दोनों कंट्रीज़ के बीच में, कुछ कहा नहीं। तो एक लाइक चाइना को मतलब उतना सपोर्ट नहीं किया ओपनली, तो चाइना ने इसके लिए यूएसएसआर को कंडेम भी किया था। बट न्यूट्रल रहना लाइक इंडिया के लिए एक पॉजिटिव साइन था, उन्होंने इंडिया की तरफ न्यूट्रलिटी दिखाई थी इस वॉर की तरफ। ठीक है, उसके बाद जो हमारा 1965 का जो वॉर होता है, उसके अंदर भी जो यूएसएसआर है वो एक न्यूट्रलिटी रखता है और लाइक प्रो इंडिया ही अप्रोच रहती है उसकी उस वॉर के अंदर भी। और जो यूएसएसआर है, जो हमारा वार हुआ था 1965 का, उसके अंदर यूएसएसआर ने पीस मेकर का काम किया था। ठीक है, और पीस मेकर कौन थे वहाँ के, जो वहाँ के प्रीमियर थे अलेक्सी कोसिगिन, इन्होंने एग्रीमेंट करवाया था, ताशकंद एग्रीमेंट जिसे हम कहते हैं। ठीक है, 1965 का, जो इंडिया और पाकिस्तान के वॉर को स्टॉप करवाता है, जो कश्मीर इशू पे होता है। उसके बाद 1971 का वॉर आता है, पहले आती है 1971 की जो ट्रीटी होती है हमारी, इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, जो हम 1971 में साइन करते हैं, और उसी साल में हम लास्ट में पाकिस्तान के साथ वॉर कर देते हैं, मतलब पाकिस्तान और इंडिया का वॉर हो जाता है। ठीक है, और जिसके अंदर यूएसएसआर है उसने ओपनली इंडिया को सपोर्ट किया था, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो चाइना और जो यूएसए है उसे जो पाकिस्तान है वो चाइना और यूएसए के द्वारा बैक किया जा रहा था, मतलब उनका सपोर्ट चाइना और यूएसए कर रहा था। तो यूएसएसआर ने इंडिया को सपोर्ट किया था उस टाइम पे, क्योंकि हमने उसी टाइम पे ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन भी साइन की थी। यूएसएसआर ने हमारी बहुत हेल्प की है, लाइक मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए भी, हर चीज़ के लिए बहुत हेल्प की है। उसके बाद है स्पेस के अंदर भी जो यूएसएसआर है उसने जो हमारी फर्स्ट सैटेलाइट हमने आर्यभट्टा लॉन्च की थी वो यूएसएसआर की हेल्प से लॉन्च की थी। और यही है, उन्होंने हमारी इसमें लॉन्च करने में हेल्प की थी। उसके बाद है स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप बिटवीन रशिया एंड यूएसएसआर, रशिया एंड इंडिया वॉज साइंड इन 2000। जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ था वो हमारे बीच में 2000 में साइन हुआ था। और उसके बीच में भी जो इवेंट होती हैं, लाइक कोल्ड वॉर की जो इवेंट चलती रहती है, उसमें एक आता है कि यूएसएसआर ने जो अफ़गानिस्तान है उसके ऊपर अटैक किया था। ठीक है, तो इंडिया ने इस चीज़ को कंडेम किया था, इंडिया नहीं चाहता था। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि 1991 के अंदर जो यूएसएसआर है उसका डिसोल्यूशन हो जाता है, और जो वर्ल्ड है वो एक यूनिपोलर वर्ल्ड बन जाता है, और जो रशिया है वो एक सक्सेसर बन जाता है जो फॉर्मर यूएसएसआर था, और उसके अंदर से काफ़ी जो रिपब्लिक्स हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाती है। ठीक है,
तो ये इवेंट भी बीच में होती हैं। उसके बाद जो रशिया का डिसोल्यूशन हो जाता है 1991 के अंदर, तो इंडिया के पास लाइक इंडिया को एक ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है कि हम अब जैसे रशिया की तरफ पहले हमारा ये एग्रीमेंट था, हमारी फ्रेंडशिप थी, तो उसके लिए हमें अब दूसरा ऑप्शन चाहिए क्योंकि यूएसएसआर है उसका डिसोल्यूशन हो चुका था। तो इंडिया एलपीजी रिफॉर्म्स करता है इसी वजह से, और काफ़ी हमारी इकोनॉमी को लिबरलाइज करता है, प्राइवेटाइज करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो हमारा 2000 के अंदर साइन हुआ था, जब जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं पुतिन, वहाँ उन्होंने इंडिया को विज़िट किया था, तब हमने ये एग्रीमेंट साइन किया था। उसके बाद जो रशिया है उन्होंने हमारी जो हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं जितने भी, उनमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। और जो हमारे मिलिट्री इक्विपमेंट हम लगभग रशिया से ख़रीदते थे, सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो रशिया है वो लार्जेस्ट जो हमारे मिलिट्री इक्विपमेंट जितने भी आते हैं हमारे, वो रशिया से आते हैं, ठीक है। हमारे काफ़ी जॉइंट वेंचर भी हैं रशिया के साथ में, लाइक जो ब्रह्मोस मिसाइल है, या फिर जो अदर जो भी हमारे सुकोई विमान हैं, या हमारा जो आईएनएस विक्रांत है, ये सभी हमारे रशिया के साथ में जॉइंट वेंचर है। हमारी जो न्यूक्लियर सबमरीन है एक, बहुत सारे ऐसे हैं जो हमने रशिया के साथ कोलैबोरेशन में मिलके बनाए हुए हैं। जो रिसेंट है वो S-400 की डील है, जो एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी है, जिसमें वो एक मिनट जस्ट ओके, वो हमने रशिया से ही हम परचेज कर रहे हैं। बावजूद इसके कि जो अमेरिका है वो काटसा लगा सकता है, रशिया से कोई भी वेपन ख़रीदता है उससे, जैसे आपके सभी को पता है कि काटसा कब लगता है, तो फिर भी हम रशिया से वेपन ख़रीद रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जो इंडिया और चाइना का रिलेशन है। इंडिया और चाइना का रिलेशन वो फॉर्मली इस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1950 को। उससे पहले 1949 तक चाइना के अंदर जो सिविल मूवमेंट, जो सिविल क्लैशेस चल रहे थे, लाइक सिविल वॉर, ओके करेक्ट टर्म इज़ सिविल वॉर, जो चल रहा था 1949 तक वो चल रहा था। उसके बाद 1 अप्रैल 1950 से जो इंडिया और चाइना है उसके बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश हुए थे फॉर्मली। और जो इंडिया है वो फर्स्ट नॉन कम्युनिस्ट कंट्री थी जो चाइना के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश किए थे जिसने। उसके बाद रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज आर गवर्न्ड बाय द पंचशील एग्रीमेंट। जो पंचशील एग्रीमेंट है दोनों के बीच में, उन दोनों से जो कंट्री के हैं वो रिलेशन गवर्न होते हैं। पंचशील एग्रीमेंट के अंदर आता है लाइक पीसफुल को एग्जिस्टेंस, एक दूसरे की बाउंड्रीज को रेस्पेक्ट करना है, सॉवरेनिटी को रेस्पेक्ट करना है, एक दूसरे के इश्यूज़ के अंदर दखल अंदाजी नहीं करनी, वो सब आते हैं पंचशील के अंदर। मैंने पंचशील का पहले कवर अप करवाया है, इसलिए मैंने इस स्लाइड में मेंशन नहीं किया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो चाइना है वो जस्ट एक मिनट, हमारे और जो चाइना के रिलेशन है वो लगभग, एक सेकंड में मैप रफली बना लूँ, एक अच्छा नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, आप रफली समझ लेना, ठीक है, इसे जो हमारा मैप है, ठीक है। जैसे तो चाइना है वो यहाँ पे चाइना है, ठीक है, और यहाँ पे तिब्बत है, और ये इंडिया है बचा हुआ, ठीक है हमारा। तो जो चाइना है वो हमारा जो ये अक्साई चीन का एरिया है, ये डिस्प्यूट है हमारा। उसके बाद जो अरुणाचल प्रदेश रीजन है वहाँ पे भी हमारा डिस्प्यूट है। हमारे और चाइना के बीच में एक लाइन है मैकमोहन लाइन, और जिसे LAC भी बोलते हैं। LAC है वैसे लाइन तो, ठीक है, बट जो यहाँ का इलाका है वहाँ पे मैकमोहन लाइन बोल देते हैं उसे। तो जो LAC है, इंडिया है वो LAC को एक फॉर्मल लीगल एग्रीमेंट मानता है और उस बाउंड्री को ही उसके अकॉर्डिंग ही उसे रेस्पेक्ट करता है। उसके बाद जो चाइना है वो इसे लीगल नहीं मानता, बल्कि इसे कोई बाउंड्री नहीं मानता। चाइना कहता है कि जो लद्दाख रीजन है वो भी हमारा है, अरुणाचल प्रदेश रीजन है, सिक्किम रीजन है, वो सब हमारे हैं, और तिब्बत भी हमारा एक इंटरनल पार्ट है। इसी तिब्बत को ही इंटरनल पार्ट मानते हुए चाइना ने तिब्बत के ऊपर अटैक कर दिया था 1959 के अंदर। जो वहाँ के स्पिरिचुअल लीडर थे दलाई लामा, वो वहाँ से फिर भाग के इंडिया में उन्होंने शरण ली थी धर्मशाला के अंदर, जो प्रेजेंटली भी यहीं पर ही हैं धर्मशाला के अंदर, और एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल चला रहे हैं कि एग्जाइल के अंदर होते हुए गवर्नमेंट रन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो डिस्प्यूट है बॉर्डर डिस्प्यूट, उसी की वजह से जो
वॉर हुआ था हमारा 1962 का, वो वॉर हुआ था, इंडिया ने एक पॉलिसी अपनाई थी फॉरवर्ड मार्च की। तो इंडिया की ट्रूप्स यहाँ से मार्च करने लग गए थे अरुणाचल प्रदेश, और जो चाइना के बॉर्डर के अंदर चले गए थे, ठीक है। और जो चाइना है उन्होंने काउंटर एक्शन लेते हुए चाइना ने भी यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर अपने ट्रूप्स भेज दिए थे, और 48 किलोमीटर के अंदर तक भी चाइना आ गया था, ठीक है। उसके बाद चाइना ने यूनिलैटरली सीज फायर अनाउंस कर दी थी, और चाइना फिर 20 किलोमीटर पीछे हटा था, और ये एरिया है ये अब भी चाइना के पास रह गया है, जिसमें काफ़ी चाइना के और हमारे इंडिया के बॉर्डर इश्यूज होते रहते हैं। कभी हमारा यहाँ पे पेंगोंग लेक है उस पे हो जाता है, ढोकलाम इशू पे हो जाता है, या सिक्किम के अंदर नथुला पास है वहाँ हो जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंसेस हमारी अरुणाचल प्रदेश की, वहाँ पे डिस्प्यूट चलता रहता है, ये हमारा है ये नहीं है, ठीक है। ये इश्यूज हमारे और चाइना के बीच में काफ़ी रहते हैं। बॉर्डर इश्यूज की वजह से ही जो हमारे रिलेशन है वो अप एंड डाउन्स फेस करते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे जैसे कोई भी पड़ोसी होता है तो उसके साथ में बॉर्डर इश्यूज हैं, वो ही रिलेशंस को गवर्न करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा और पाकिस्तान का जो कश्मीर इशू है उस पे हमारे रिलेशंस रुके हुए हैं, ठीक है। बॉर्डर ओके। उसके बाद नेक्स्ट आता है जो हमारा वार हुआ था पाकिस्तान के साथ में 1965 का वॉर, उसमें चाइना ने पाकिस्तान को बैक किया था, पीछे सपोर्ट की थी, और पाकिस्तान को वेपन भी सप्लाई किए थे, ठीक है। उसके बाद है री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशन, जो पीरियड हमारा 1962 से 1978 तक का पीरियड था, वो बिल्कुल ही रिलेशन हमारे थे ही नहीं दोनों कंट्रीज़ के बीच में। और जो दोनों कंट्रीज़ ने अपने अपने एम्बेसडर्स वापस बुला लिए थे, और जो एम्बेसीज थी वो क्लोज हो चुकी थी दोनों कंट्रीज़ की, ठीक है, आपस में। तो जो दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन थे वो बिल्कुल ही एंड हो चुके थे। उसके बाद 1979 के अंदर जब हमारे AB वाजपेयी जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे उस टाइम पे, उन्होंने जब चाइना को विजिट किया था तो रिलेशन दोबारा री इस्टेब्लिश हुए थे। उसके बाद हमारे जो न्यूक्लियर टेस्ट थे वो भी चाइना ने कंडेम किए थे। इम्पोर्टेंट इवेंट्स आगे बताती हूँ, उसके बाद मैंने स्लाइड नहीं बनाई हुई है क्योंकि कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं हुआ। कुछ इश्यूज़ हैं बॉर्डर इश्यूज़ के, लाइक कभी भूटान के अंदर विलेज चाइना बना देता है, या फिर कभी डोकलाम के अंदर एक दूसरे की जो हमारी सोल्जर्स हैं उनके बीच में कन्फर्ट्रेशन हो जाती है। ये इशू चलते ही रहते हैं इंडिया और चाइना के बीच में। इसे और जब रिलेशन हमारे 1950s में स्टार्ट हुए थे तब एक सेंटीमेंट था हिंदी चीनी भाई भाई, बट अब हमारा जो सेंटीमेंट है वो इतना चेंज हो गया है। अब हम बाइकआउट चाइना प्रोडक्ट्स ये करते हैं कि हम चाइना प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदेंगे, ऐसा स्टांस हमारा हो गया है, ओके। क्योंकि चाइना की पॉलिसीज़ हैं लाइक एक्सपेंशन में बिलीव करता है चाइना, और चाइना इसी वजह से, और डेब्ट ट्रैप की पॉलिसीज़ होती हैं चाइना की, जिसके अंदर वो किसी भी जो पुअर कंट्री होती है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, लोन देता है उन्हें बहुत ही सस्ती दरों पे, उसके बाद वो कंट्री उसके डेब्ट में फंस जाती है, उसके ट्रैप में फंस जाती है। चाइना का जो CPEC एग्रीमेंट है वो भी इसी का ही एग्जाम्पल है, जो पाकिस्तान की जो कराची बंदरगाह है उसको जिनजियांग प्रोविंस से कनेक्ट करता है। इसमें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसकी फुल फॉर्म ये है, ठीक है। इसमें चाइना हैवीली इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जो CPEC से हमें प्रॉब्लम भी है क्योंकि जो CPEC है उसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी रोड बना रहे हैं, हाईवेज बना रहे हैं, वो जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, POK है, उसके अंदर से जा रहा है। तो इस वजह से इंडिया ऑलवेज इसे ब्लेम करता है चाइना को, और उसे मतलब उसके अपोजिशन में होता है, ठीक है। उसके बाद चाइना का एक प्रोजेक्ट है BRI प्रोजेक्ट, बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके तहत में चाइना जो कंट्रीज़ के साथ में एग्रीमेंट करता है, उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करता है और रूट्स बना रहा है बॉर्डर से, जो ट्रेड रूट्स बना रहा है, ठीक है, ताकि वो चाइना का एक सपना है कि जो पहले सिल्क रूट होते थे जिन पे चाइना का कंट्रोल होता था, तो अब 21st सेंचुरी के अंदर भी चाइना उन्हें लीड करे, ठीक है। तो उसका ही एक एग्जाम्पल है BRI प्रोजेक्ट है जो चाइना का, वो
उसके तहत ही चाइना, जो श्रीलंका है, हमारी जो पड़ोसी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ इंडिया के अच्छे रिलेशन थे, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उन्हें लोन दे रहा है ताकि इंडिया से वो दूर हो पाएँ, ठीक है। चाइना के और चाइना के काफ़ी बॉर्डर इश्यूज़ हैं हमारे साथ में, लाइक ढोकलाम के अंदर जो इशू हो गया था, अभी भी जो हमारे हाई लेवल कमांडर लेवल मीटिंग है वो चल रही है, ठीक है। इस जो ये स्लाइड है इसके अंदर वैसे जो रिलेशन होते हैं किसी भी कंट्री के साथ वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, एक क्लास में कभी भी कवर नहीं हो सकते, और मैं एक क्लास में 3 कवर करा रही हूँ, ठीक है। तो मैंने ये सिर्फ इम्पोर्टेंट इवेंट्स कवर करवाई हैं। हम जैसे ही मतलब आपको अगर इसे डीप में समझना है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं पूरी फुल वीडियो बना दूंगी एक एक रिलेशन पे अलग अलग से, ठीक है। मैंने इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, स्लाइड्स में तो ओनली वही पॉइंट लिखे हैं जो कि मैच द फॉलोइंग में आते हैं, या किसी इम्पोर्टेंट जो हमारा फैक्चुअल डाटा है वो लिखा है मैंने, ठीक है। जो वैसे अगर आपको समझना है कैसे रिलेशन एक एक इवेंट के साथ में समझना है तो मैं वो आपको ज़रूर करवा दूंगी, आप उन्हें कमेंट में लिख दीजिए। और मैंने यहाँ पे रिलेशन बहुत ही लाइक स्पीड में कवर अप करवाए हैं, आपको समझ आया होगा या नहीं मुझे नहीं पता, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है किसी टाइप से, आप दोबारा वीडियो बनवाना चाहते हैं मैं बना दूंगी, आप कमेंट में मेंशन कर दीजिए। और इसकी स्लाइड मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, ठीक है। अभी हम क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू ऑल, विश यू अ वेरी हैप्पी डे।